हेलो गाइस, वेलकम टू डीएससी सीरीज। आज है डे 17 ऑफ 40 डे डीएससी चैलेंज। आज हम लोग सॉल्व करने वाला है फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस इन ए स्ट्रिंग। एंड ये आपको लीड कोड के 28 नंबर पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड ये क्वेश्चन मेनली इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच हम लोग आज सॉल्व करेंगे। एंड इसका जो ऑप्टिमाइज वर्जन उसमें हम लोग के एम पी एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। एंड के एम पी हम लोग यूज़ करते हैं। एंड तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपना लीड कोड पे। तो क्वेश्चन में हम लोग का दिया हुआ है कि गिवन टू स्ट्रिंग्स नीडल एंड हैशटैग रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ नीडल इन हैशटैग और -1 इफ नीडल इज नॉट पार्ट ऑफ हैशटैग। तो हम लोग को एक एग्जांपल में हैशटैग में दे दिया गया है कि सैड बट सैड, नीडल में सैड है तो आउटपुट हम लोग क्या आ जा रहा है, जीरो। था ये एक्सप्लेनेशन में दिया कि क्या सैड ऑकर्स एट इंडेक्स 0 and 6 the first occurrence is at index 0 so we return 0। एंड एग्जाम्पल 2 में दिया हुआ है कि इनपुट में हैशटैग इज इक्वल टू लीड कोड, नीडल में लीटो, आउटपुट आ जाएगा हमारा -1। तो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि लीटो डिड नॉट ऑकर इन लीड कोड सो वी रिटर्न -1। तो बेसिकली हम लोग ये क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग को दो स्ट्रिंग दिया हुआ है, एक हैशटैग और एक नीडल। तो हम लोग जो नीडल में जो है वो क्या है कि हम लोग जो इसमें जो जैसे हैशटैग में दिया हुआ है सैड बट सैड एंड नीडल में दिया हुआ है सैड। तो हम लोग को सैड क्या है कि सैड हम लोग का सैड बट सैड में क्या कर ऑकर कर रहा है या नहीं, का मतलब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है कि हम लोग का सैड क्या ऑकर एट इंडेक्स 0 0 एंड 6 पे, मतलब पहला एक इंडेक्स पे मिल रहा है साइड और एक लास्ट इंडेक्स पे मिल रहा है साइड। एंड द फर्स्ट ऑकरेंस इज एट इंडेक्स 0 सो वी रिटर्न 0। तो हम लोग का पहला ऑकरेंस हम लोग को कौन सा मिला कि सेट जो है हम लोग को पहला इंडेक्स 0 को मिला। तो इसलिए हम लोग क्या किए, इंडेक्स 0 को रिटर्न कर दिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। आज 17 नंबर। एंड ये क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है क्या कि फाइंड द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस इन स्ट्रिंग। फाइंड द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस इन ए स्ट्रिंग। ये आपको लीड कोड के 28 नंबर पे मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग को बेसिकली क्या दिया हुआ है, दो स्ट्रिंग दिया हुआ है। दो स्ट्रिंग दिया हुआ है, एक हो गया आपको क्या हैशटैग एंड दूसरा हो गया क्या नीडल। तो मेरा जो हैशटैग है वो क्या है, मेन स्ट्रिंग है। एंड जो नीडल है वो मेरा क्या है, सर्च स्ट्रिंग है। मतलब मेरा जो मेन पार्ट है वो आपका हैशटैग एंड जो आपका नीडल है वो मेरा क्या हुआ, सर्च स्ट्रिंग। मतलब नीडल में हम लोग का सर्च एलिमेंट दिया हुआ एंड हम लोग को हैशटैग में उस एलिमेंट को खोजना है कि वो कौन सा इंडेक्स में हम लोग का मिल रहा है। अगर हम लोग को वो जल्दी मिल जा रहा है, मतलब जैसे कि सेट दिया होता है सेट बट सेट, तो सेट आपका नीडल में दिया होता है एंड सेट हम लोग का 0 इंडेक्स में मिल रहा था तो हम लोग इसको रिटर्न 0 कर दिए। सेम हम लोग का नीडल आ जा रहा क्या, सर्च इंडेक्स, सर्च स्ट्रिंग। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि नीडल का जो फर्स्ट ऑकरेंस इंडेक्स होगा उसी का हम लोग क्या करना है, रिटर्न करना है हैशटैग में। तो नीडल का फर्स्ट ऑकरेंस इंडेक्स हैशटैग में। एंड एग्जांपल में जैसे हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल में है कि हम लोग का एक हैशटैग में एक एग्जांपल हम लोग जैसे ले लेते हैं हेलो। तो हेलो में और हम लोग का नीडल में ले लेते हैं क्या, डबल एल। तो डबल एल हम लोग का एक वो लिख लेते हैं हैशटैग, एक स्ट्रिंग ले लिए हेलो एंड इसको इंडेक्सिंग दे दिए 0 1 2 3 4। तो हम लोग का एंड नीडल में दे दे रहे डबल एल। तो इसमें हम लोग का इसका आउटपुट में क्या आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का एल जो है वो कौन सा इंडेक्सिंग से स्टार्ट हो रहा है हेलो में, 2 इंडेक्सिंग से। अगर हम लोग 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट करें तो हम लोग का 2 इंडेक्सिंग में एल स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे हेलो। तो इसका जो आउटपुट आएगा मेरा वो 2 आ जाएगा। एंड है एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक -1 वाला एग्जांपल दिया हुआ था, तो हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हैशटैग में एक स्ट्रिंग दे दिया गया ए 5 टाइम्स ए एंड नीडल में हम लोग का दे दिया गया क्या
BBA, तो हम लोग का इसमें आउटपुट में क्या आ जाएगा, हम लोग का -1 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का जो B है वो हम लोग का हैश टैग में मिल ही नहीं रहा। तो इसीलिए हम लोग का आउटपुट में क्या -1 आ जाएगा। इसका जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो हम लोग का क्या आएगा दिमाग में, हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो जितना भी इंडेक्स है हम लोग सबको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि निडल में जो मैच और कि हम लोग का जो निडल में जो हम लोग का एलिमेंट है उससे मैच हो रहा है या नहीं, हम लोग उसको क्या करेंगे, सारे इंडेक्स से चेक करते जाएंगे। तो हम इसको लिख देते हैं, हम लोग क्या करेंगे इसको, हर इंडेक्स से चेक करेंगे कि निडल मैच होता है या नहीं। एंड इसका मैं कोड लिख देता हूँ एक बार। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का एक यहाँ पर दिया हुआ स्ट्रिंग हैशटैग और स्ट्रिंग निडल, तो हम लोग एक एन और एम इंटीजर टाइप ले लेते हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक हैशटैग का साइज को स्टोर कर देंगे एन में, और एम में हम लोग क्या करेंगे, निडल के साइज को स्टोर कर देंगे। इंट एन इज इक्वल टू हैशटैग डॉट साइज ऑफ इंट एम इज इक्वल टू निडल डॉट साइज ऑफ, एंड फोर लूप लगाएंगे। क्या हो रहा है कि हम लोग इंट आई इज इक्वल टू 0 से चल रहा है, आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस एम तक जाएगा, एंड फिर हम लोग आई प्लस प्लस कर देंगे इसको। एंड फिर क्या करेंगे, इंट एक हम लोग का जे इज इक्वल टू 0 जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक वाइल लूप का यूज करेंगे कि वाइल जे लेस देन एम एंड हम लोग का है स्टैक है आई प्लस जे, अगर मेरा क्या हो जाता है इक्वल टू निडल ऑफ जे हो जाता है मेरा, निडल ऑफ जे। हम लोग इसमें क्या करेंगे, जे को हम लोग प्लस प्लस कर देंगे, जे को हम लोग प्लस प्लस कर दिया। एंड फिर हम लोग क्या किए कि इफ एक कंडीशन ले लेते, इफ अगर मेरा जे इक्वल टू एम के बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या कर देंगे, उसमें डायरेक्ट रिटर्न आई को रिटर्न कर देंगे। एंड लास्ट में क्या कर दे रहे, अगर मेरा कुछ भी अगर जो एलिमेंट है हम लोग का निडल में, अगर वो आपके हैशटैग में अगर नहीं मिलता तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न -1 कर देंगे। लास्ट में क्या कर देगा, रिटर्न -1 कर देंगे। बट इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होगा, बिग ऑफ एन क्रॉस एम हो जाएगा, क्योंकि एक तो हमारा फोर लूप चल रहा एन और एम टाइम्स एन माइनस एम चल रहा है हम लोग का, एंड सेम, तो इसीलिए हम लोग का ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा क्या हम लोग का बिग ऑफ एन क्रॉस एम। एंड इसमें हम लोग का क्या प्रॉब्लम आ सकता है कि इसमें हम लोग क्या करें कि रिपीटेड कंपैरिजन होगा, मतलब हम लोग बार बार एक ही एरे को बार बार चेक कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग क्या रिपीटेड कंपैरिजन होगा कि जैसे हम लोग एक एरे को एक स्ट्रिंग एक को चेक कर लिया, हम लोग फिर से उसको चेक करेंगे हम लोग का मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड चलिए इसका हम लोग एक बार ऑप्टिमल अप्रोच पे बात कर लेते हैं। ऑप्टिमल अप्रोच मेनली इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप अगर इसका क्या बोलते हैं, इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच का भी कोड अगर आप लीड कोड पे चलाइएगा तो ये रन हो जाएगा, बट इंटरव्यू में मेनली ऑप्टिमल अप्रोच पूछा जाता है। एंड ऑप्टिमल अप्रोच में हम लोग दो चीजें यूज करेंगे, एक आता है आपका केएमपी एल्गोरिथम, एक आता है आपका एलपीएस एरे। केएमपी एल्गोरिथम मेनली क्या काम करता है कि हम लोग का जो रिपीटेड जो कंपैरिजन हो रहा था ब्रूट फोर्स में, उसको क्या करता है हम लोग का अवॉइड करता है। जैसे हम लोग जैसे ब्रूट फोर्स में बार बार एक ही एरे को चेक कर लेते हैं, तो आपका कि मैंने क्या बोला, वो केएमपी एल्गोरिथम क्या करता है, उसको अवॉइड करता है। तो हम लोग इसका एक बार लिख लेते हैं। हम लोग आज इस पे लीड कोड पे आज ब्रूट फोर्स का ही कोड को रन करेंगे, क्योंकि ये कोड आपका मेनली लीड कोड में रन हो जाएगा। एंड अगर आप इंटरव्यू पर्पज से भी आप ऑप्टिमाइज ब्रूट फोर्स से भी समझा सकते हैं। अगर इंटरव्यूअर आपको बोलेंगे कि इसको ऑप्टिमाइज कर, तब आप मेनली केएमपी और क्या बोलते हैं उसको एलपीएस एरे को आप समझाएंगे। हम लोग इसका लिख लेते हैं ऑप्टिमल। हम लोग का पहले का आता है केएमपी। ये 3 साइंटिस्ट के नाम पे ये एल्गोरिथम रखा गया है, आप इसे एक बार गूगल कर लीजिएगा केएमपी। ये कुछ नेट मॉरिस करे कुछ था, नेट मॉरिस प्लाटो एल्गोरिथम ऐसे कुछ था एल्गोरिथम, केएमपी एल्गोरिथम। यह क्या करता है हम लोग का, जो रिपीटेड जो कंपैरिजन हो रहा था, रिपीटेड जो कंपैरिजन हो रहा था हम लोग का,
ब्रूट फोर्स को क्या करता है, अवॉइड करता है। और ये हम लोग को क्या बोलता है कि इसमें, एंड मैंने जो एलपीएस बताया, एलपीएस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का जो पॉइंटर का जो नॉलेज है, हम लोग सेम एलपीएस में यूज करने वाले हैं पॉइंटर का नॉलेज को। एलपीएस मतलब क्या होता है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स, मतलब जो प्रीफिक्स होगा वही मेरा क्या होगा, सफिक्स होगा। एंड तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं एलपीएस। हमने केएमपी एल्गोरिथम समझ लिया। हमने केएमपी एल्गोरिथम में क्या समझा कि केएमपी एल्गोरिथम क्या करता है कि जो हमारा ब्रूट फोर्स में जो रिपीटेड कंपैरिजन हो रहा था उसको क्या करता है, अवॉइड करता है। हम लोग एलपीएस समझते हैं। एलपीएस क्या करता है हम लोग का, हम एलपीएस हम लोग को लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो अ सफिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्रीफिक्स होगा वही हमारा क्या होगा, सफिक्स होगा। कि हम लोग कितना हम लोग का जो प्रीफिक्स होगा वही क्या होगा, हम लोग सफिक्स का बराबर होगा, वही सफिक्स होगा। एग्जाम्पल में एक ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेना है कि हम लोग का नीडल में जैसे दिया हुआ था, नीडल में दिया था हम लोग क्या, ए बी एंड इसका जो एलपीएस आएगा वो कितना आ जाएगा हम लोग, 0,0,1,2। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। हम लोग का एक कौन सा, जीरो इंडेक्स पर ए बी हो गया 0, ए हो गया हम लोग का 1 एंड ए बी हम लोग का हो गया क्या 2। हम लोग का क्या हो रहा है कि ए 2 बार ऑफर कर रहा है, मतलब ए हम लोग का क्या कर रहा है, 2 बार आ रहा है, इसीलिए ए में 1 हुआ और ए बी में 0 हुआ और ए में हम लोग का 0 हुआ। मतलब जो रिपीटिंग, जैसे कि हम लोग अगर रिपीट हो रहा था हम लोग उसको एक इंक्रीज कर दिए, और हम लोग रिपीट नहीं हुआ तो हम लोग उसको 0 पे ही रखें। एंड केएमपी एल्गोरिथम जो होता है हम लोग का, उसमें हम लोग क्या होता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है उसमें हम लोग का बिग ऑफ एन हो जाता है, मतलब बहुत रिड्यूस आ जाता है। तो चलिए एक बार हम लोग इसका कोड एक बार लिख के चेक कर लेते हैं। बट हम लोग जो लीड कोड में जो रन करेंगे आज वो हम लोग ब्रूट फोर्स कोड ही रन करेंगे। चलिए एक बार मैं इसका कोड बता देता हूँ। हम लोग इसमें क्या करेंगे, एलपीएस कोड में, एलपीएस में जो हम लोग प्रीफिक्स होता है वही क्या होता है, सफिक्स होता है। तो सेम हम लोग एक बना लेते हैं, इंट वेक्टर, एक वेक्टर टाइप ले लेंगे, वेक्टर इंट बिल्ड एलपीएस। मैं इसका नाम बिल्ड एलपीएस रख रहा हूँ, आप जो भी रख सकते हैं इसका नाम, स्ट्रिंग पैटर्न। इसमें हम लोग क्या, ये हम लोग एलपीएस एरे हो गया इसलिए हम लोग इसको वेक्टर टाइप रखें, वेक्टर इंट बिल्ड। एंड रखें क्या, इंट एम इज इक्वल टू पैटर्न डॉट साइज ऑफ। इसमें क्या किया हम कि पैटर्न का साइज ले रहे हैं, एम में स्टोर कर रहे। एंड एक और वेक्टर ले रहे, वेक्टर ऑफ इंट। इसमें क्या आ गया मेरा, एलपीएस एम कॉमा 0। एंड हम लोग का एक लेंथ टाइप ले रहे हैं जो कि हमारा क्या होगा, 0 होगा। मतलब यहाँ के हम लोग का मैच लेंथ है, कितना हमारा मैच हो रहा है उसको हम लोग 0 इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं। वाइल फिर वो क्या कर रहे हैं, आई लेस देन एम, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, एक और हम लोग इंट लेंथ में मैंने जो 0 लिया, एक और हम लोग लेंगे आई इज इक्वल टू 1। एंड ये क्या है मेरा, आई इज इक्वल टू मेरा क्या है, इंडेक्स है। तो हम लोग वाइल लूप में हम लोग चला दिए, वाइल आई लेस देन एम। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इफ कंडीशन, इफ अगर मैंने जो पैटर्न ऑफ अगर मेरा आई इक्वल टू क्या हो जाता है, पैटर्न ऑफ लेंथ के बराबर हो जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक लेंथ को क्या कर देंगे, लेंथ को प्लस प्लस कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि एलपीएस ऑफ आई में क्या करेंगे, हम लोग लेंथ को स्टोर कर देंगे। ठीक है, हम लोग इतना कर दिए। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का जो इंडेक्सिंग था उसको हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, मतलब आई को प्लस प्लस कर दिए। इफ कंडीशन में ये लगा, फिर हम एल्स में क्या लगाएंगे, एल्स में मेरा फिर से 2 पार्ट आ जाएगा, एक इफ एक और एल्स। हम लोग एल्स में फिर से आएगा, मेरा इफ कंडीशन स्टार्ट होगा, अगर मेरा जो लेंथ है वो नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेंथ इज इक्वल टू एलपीएस ऑफ लेंथ माइनस 1। एंड इफ कंडीशन क्लोज कर फिर इसका एल्स आएगा, उसमें हम लोग क्या कर दें कि हम लोग जो एलपीएस लिए थे, एलपीएस ऑफ आई वो 0 हो जाएगा और इसमें भी आई प्लस प्लस हो जाएगा।
सेम हम लोग का एल्स मेन जो एल्स पार्ट था वो हम लोग का खत्म हो गया, तो लूप को पूरा क्लोज कर देंगे एंड लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे इसको एलपीएस को। एंड मैंने जो यहाँ पर जो एलपीएस ऑफ आई लिया है वो क्या है हमारा प्रीफिक्स सफिक्स लेंथ है, ठीक है। एलपीएस ऑफ एलपीएस मतलब क्या हुआ, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स। तो एलपीएस ऑफ आई हमारा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स का हमारा मतलब प्रीफिक्स सफिक्स का वो हमारा क्या हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है। एंड चलिए हम लोग एक बार केएमपी का एल्गोरिथम का भी कोड देख लेते हैं। हम लोग जो केएमपी का कोड आता है लिख लेते हैं इसको, मेन कोड ऑफ केएमपी। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सेम इंट n इज इक्वल टू हैशटैग, सेम जैसे ब्रूट फोर्स में हम लोग किए थे कि n और m लिए थे, उसका साइज को स्टोर कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं डॉट साइज ऑफ एंड फिर इंट m इज इक्वल टू नीडल डॉट साइज ऑफ, फिर क्या किया वेक्टर बनाए ऑफ इंट, जैसा कि मैंने आपको एलपीएस कोड में हम लोग बताया था, तो एलपीएस हम लोग इसमें भी यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग का मेन जो कोड है वो हम लोग का एलपीएस और केएमपी दोनों मिल के बनेगा, इसका ऑप्टिमाइज वर्जन होगा। तो वेक्टर ऑफ इंट में हम लोग क्या ले लेंगे, एलपीएस ले लेंगे, एलपीएस इज इक्वल टू बिल्ड ऑफ एलपीएस। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। मैंने जो आपको बताया था, हम लोग ने वेक्टर टाइप बनाया था बिल्ड एलपीएस टाइप का, फंक्शन कॉल कर दिया मैंने किसको, बिल्ड एलपीएस ऑफ नीडल को, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड जे इज इक्वल टू 0, दो टू लिए, एक आई इंटीजर और एक जे इंटीजर, दोनों का हम लोग क्या किया, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। उसका हम क्या करें कि एक वाइल लूप चलाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि अगर मेरा आई अगर लेस देन एन हो जाता है तो उसमें हम क्या करेंगे कि आई को प्लस प्लस कर देंगे और फिर जे को भी प्लस प्लस कर देंगे। चलिए करते हैं इसको, वाइल आई लेस देन एन, और हम लोग इफ हैशटैग, वाइल लूप में हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन डालेंगे कि अगर मेरा हैशटैग ऑफ आई इज इक्वल क्या आ जाता है, नीडल ऑफ जे के बराबर आ जाता है, हम लोग क्या करेंगे आई को प्लस प्लस और जे को प्लस प्लस कर देंगे। तो हैशटैग ऑफ आई इज इक्वल टू नीडल ऑफ जे, अगर ये मेरा ये कंडीशन पास कर जाता है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस और जे को भी प्लस प्लस, आई को प्लस प्लस जे को प्लस प्लस। एक और एक कंडीशन डाल देता है कि अगर मेरा जो जे है वो इक्वल हो जाता है किसके बराबर, एम के बराबर, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रिटर्न एन को रिटर्न कर देंगे। इफ जे इज इक्वल टू एम अगर हो जाता है तो हम इसको अगर रिटर्न -1 को रिटर्न कर देंगे तो हम लोग को एरर आ जाएगा इसमें से। नहीं, हम लोग यहाँ पर रिटर्न -1 नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, रिटर्न हम लोग क्या आई माइनस जे कर देंगे, ताकि क्या हम लोग का तो एरर ना आए कोड में। रिटर्न आई माइनस जे कर दिए, उसका फिर हम लोग एक एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे कि हम लोग का जो आई है क्या है वो लेस देन एन है, एंड फिर एन हम लोग जो हैशटैग था वो क्या आ रहा है, हैशटैग ऑफ आई अगर मेरा नॉट इक्वल टू नीडल ऑफ जे हो जा रहा, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग एक और कंडीशन चलेगा कि अगर हम लोग का जे नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाए, अगर हम लोग का जे नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जे में एल पी एस ऑफ लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स का j-1 डाल देंगे, एंड इफ कंडीशन क्लोज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि एल्स में हम लोग क्या कर रहे हैं कि आई को इंक्रीज कर देंगे, एल्स में क्या करेंगे हम लोग आई को इंक्रीज कर दे रहे हैं, फिर हम लोग सब लूप क्लोज कर देते हैं, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि रिटर्न कर देंगे -1, या सेम हम लोग जैसे ना ब्रूट फोर्स कोड में हम लोगों ने -1 रिटर्न किया था, इसमें भी हम लोग -1 रिटर्न कर देंगे। एंड इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा हम लोग का, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा हम लोग का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या, बिग ऑफ एन। तो चलिए एक बार ये कोड को हम लोग रन करके चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग लीड कोड में डायरेक्ट ब्रूट फोर्स का कोड रन करेंगे, आप लोग इसे मैं जो अपलोड करूँगा नोट्स उसमें आप लोग
जो कि एमपी का है, उस कोड को आप लोग एक बार रन करके चेक कर लीजिएगा लीड कोड में। तो मैं इसमें आज ब्रूट फोर्स का कोड रन कर लेता हूँ। ब्रूट फोर्स में हम लोग क्या करेंगे, इन एन इज इक्वल टू ले रहे, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हैशटैग का साइज को स्टोर कर ले रहे हैं। फिर क्या ले रहे हैं, इंट एम टाइप ले रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, निडल का साइज को स्टोर कर ले रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि एक फोर लूप चला रहे, फोर इन आई इज इक्वल टू 0 से जाएगा, आई लेस देन एन माइनस एम तक जाएगा, एन फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करें कि इंट अगर मेरा जो जे है वो इक्वल टू 0 के, इंट जे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, हम लोग एक वाइल लूप चलाएंगे, जिसमें हमारा क्या होगा कि जो है जे लेस देन एम हो जाए, एंड फिर क्या हो रहा है, हमारा जो हैशटैग ऑफ आई प्लस जे, हैशटैग ऑफ आई प्लस जे इक्वल टू हो जाएगी इसके निडल ऑफ जे के बराबर। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, जे को प्लस प्लस कर दे रहे, जे को इंक्रीज कर दे रहे हैं हम लोग। फिर क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन लगा रहे, इफ अगर हमारा जे इज इक्वल टू एम हो, उसमें हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, आई को रिटर्न कर देंगे। और लास्ट में हम लोग लूप से बाहर आकर के रिटर्न कर देंगे क्या, रिटर्न -1 को रिटर्न कर देंगे। चलिए एक बार इस कोड को हम लोग रन करके चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा सारा टेस्ट केस रन हो चुका है, एंड हम लोग इसे सबमिट कर देते हैं। हम लोगों ने इसे सबमिट थोड़ा लेट से ले रहा है सर्वर एरर। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा सबमिट हो चुका है। अगर आपने भी आज ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो कमेंट पे डे 17 डन जरूर लिखिएगा। अगर आपको केएमपी और एलपीएस एरे का और ज़्यादा कॉन्सेप्ट डीप में समझना है तो आप कमेंट पे केएमपी और एलपीएस लिख दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा केएमपी और एलपीएस के ऊपर। तो एंड अगले वीडियो में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।